दिस परब फ्रॉम एलोनास। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में बता दिया फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इस फूरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़े हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है भाई? लैप्लास की एक डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन के बेसिस पे पूरा लैप्लास सॉल्व किया था। सेम तरीके से फूरियर में भी ऐसे ही होगा। फूरियर की एक डेफिनेशन है, ठीक है, उस डेफिनेशन के दो टाइप के, एक साइन और कोसाइन। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको देखना है, ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसके पहले की वीडियो देखो। ठीक है, इसके पहले की वीडियो देखना, फिर आपको ये वीडियो समझेंगे। बिकॉज़ इसमें मुझे क्या निकालना है भाई? ये क्वेश्चन में मुझे क्या बोला? फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, ये बोला है। ठीक है, फूरियर साइन क्या होता है? ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में फूरियर साइन आया कैसे? ठीक है, कैसे इन्वेंट हुआ वो बता। अपने बुक में फूरियर साइन कैसा है ये अभी तक नहीं बता। ठीक है, लेकिन मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, तो उधर वो लास्ट वीडियो में जाना और देख लेना कि वीडियो कि फूरियर साइन कैसे आया। ठीक है, ये फूरियर साइन है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं लैप्लास ऑफ f of x क्या होता है। लैप्लास ऑफ f of x क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस h के f of t, ये होता है। क्या होता है फूरियर साइन? क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फूरियर ऑफ f of x इक्वल्स टू e अंडर रूट 1 अपॉन पाई। ठीक है, e अंडर रूट 1 अपॉन 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा is f of x dx। आयोटा क्या है? अभी देखो ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये क्या है? मेरा फंक्शन है। और ये क्या है? dx है। ये क्या होता है? dx x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इंटीग्रेट। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका आंसर है ना, मतलब इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है। ये इसका बोलना है। ठीक है, ये रेंज देख रहे हैं। अभी i क्या है? i इज अ आयोटा। ठीक है, आयोटा मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अभी देखिए, अभी इससे ये फूरियर साइन है, मतलब फूरियर साइन ऑफ f of x इक्वल्स टू e अंडर 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी f of x sin sx dx। अभी ये s क्या है? s इज अ मान के चलो एक पैरामीटर। ठीक है, s इज अ पैरामीटर, एक कांस्टेंट में मान के चलेंगे, लेकिन अगर रिस्पेक्ट टू s डेरिवेट करना हो, ठीक है, तो मुझे ये s काम लेना। अगर रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना हो तो मुझे ये x काम लेना। ठीक है, अभी मान के चलेंगे। अभी देखिए, अभी क्या करेंगे? ये f of x है और मुझे कह दिया ये f of x है। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर मतलब क्या? क्वेश्चन है अपना फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और मेरे पास फार्मूला है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का है। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, उसमें f of x के बदले, इस f of x के बदले ये वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, फार्मूले के अंदर वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है, बात खत्म। ठीक है, ये करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, मैं हर बार बोलता हूँ, ये जो क्वेश्चन है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार पूछो, लेकिन ये क्वेश्चन भाई मैं लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन 4 बार एग्जाम में आ चुका है। कब? समर के 16 और 19 में और विंटर के 15 और 16 में। ठीक है, 4 बार एग्जाम आ चुका है। अगर आपको डाउट हो तो लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर निकाल लो, उसकी स्टडी करो और उसमें देख लेना कि ये क्वेश्चन कितने बार है। ये क्वेश्चन भाई 4 बार एग्जाम आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, फूरियर साइन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन को समझ नहीं आए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो हम ज्यादा बड़बड़ ना करते, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखता हूं भाई? सबसे पहले लिखता हूं मैं गिवन, तो लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन में क्या है? गिवन के पहले कुछ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन में क्या है? गिवन मुझे f of x दे दिया है। f of x इक्वल्स टू e की पावर लैम्बडा x अपॉन x और x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका ज्यादा मतलब नहीं है। x इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? ये x 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, सिर्फ यही इसका बोल रहा है। कभी-कभी लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी आता है, लेकिन उसके लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन के अंदर f of x की वैल्यू रखूंगा, आंसर निकाल लूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो अलग मेथड होंगे, थोड़ी अलग मेथड। इसके पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, उसमें थोड़ी अलग मेथड यूज किया, इसमें थोड़ी अलग मेथड यूज करूंगा, लेकिन आंसर सेम होगा, बहुत ही इजी वे से होगा, बताता हूं। ठीक है, तो लिखते हैं। क्या लिखूंगा भाई? सबसे पहले डेफिनेशन लिखूंगा, द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज, क्या है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म? वो है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये है, चुपचाप से लिख लो। लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई? फूरियर साइन ऑफ f of x। ठीक है, क्या है फूरियर साइन ऑफ f of x? रूट ऑफ 2 बाय पाई। ठीक है, e अंडर 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी
एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अभी इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, ये पूरी वैल्यू क्या रखूंगा, देखो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वैल्यू रखना है, तो रख देते रूट ऑफ 2 बाय पाई, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी। इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखूंगा साइन एस एक्स डी एक्स, ठीक है। मेन आइडिया थोड़ा एजुकल करीब है तो मैनेज कर लो, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अभी ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, तीन फंक्शन आ गए, ठीक है। और तीन फंक्शन मुझे इंटीग्रेट सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अभी तक अगर दो फंक्शन आते थे तो मैं क्या करता था, दो फंक्शन आते तो बाय पार्ट्स लगा लेता। बाय पार्ट्स क्या था, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डीएक्स ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, यही था। अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें तीन फंक्शन आ गए, क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग वे से सॉल्व करते हैं। ये जो अपॉन में x है ना, इसको काटने की कोशिश करते हैं, इसको काटने की कोशिश करेंगे। कैसे काटेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको कर देता हूं मैं डेरिवेट कर देंगे, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन डेरिवेटिव लगाऊंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन डेरिवेटिव लगाऊंगा, क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा। लेकिन देखो डिफरेंशिएट करूंगा लेकिन रिस्पेक्ट टू s करूंगा। अगर मैं इसे x से डिफरेंशिएट करता हूं तो अगर मैं इसे x से डिफरेंशिएट किया, इस s से डिफरेंशिएट किया तो इसी को ही डिफरेंशिएट लगेगा, इसी को डेरिवेटिव लगेगा, और जो बाकी के टर्म है कांस्टेंट के बाहर निकल जाएंगे, तो हम इसे डेरिवेटिव लगाते हैं। अभी देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s। अभी तक x से चलते थे, अभी s से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, सेकंड ईयर में आ गए, बड़े हो गए, एजम्पशन करना सोचो। ये जो पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये क्या है, एक अप्लाइड का थोड़ा सा और प्योर का थोड़ा सा, ठीक है, एज अ पार्ट है। और प्योर मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द assumption एंड फिजिक्स, तो पूरा assumption का पार्ट है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, assumption करना सीख लो बेटा। अभी देखो, अभी क्या करना है, मैं इसे डेरिवेट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में, तो ये भी डेरिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेट हो रहा है, ये भी डेरिवेट हो रहा है, ठीक है। इसको भूख लगी हमने दो रोटी दिया, तो इसको भी देना पड़ेगा, दोनों इक्वल पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ddS ऑफ f ऑफ x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आगे क्या लिखूंगा, सिर्फ ddx लिखूंगा, क्या लिखूंगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, s के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ddx, x के रिस्पेक्ट में करता था ddx लिखता था, वैसे s के रिस्पेक्ट में करूंगा ddx लिखूंगा। इधर भी सेम वे से जाएंगे, ठीक है, सेम वे से जाएंगे, ddS ऑफ क्या करूंगा, रूट ऑफ 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर लैम्डा x अपॉन x sin sx dx, ठीक है। देखो ये क्या है, s है, अगर ये s है तो x के साथ डेरिवेटिव होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ ये क्या है, s है, तो x क्या हुए मेरे कांस्टेंट हुए, तो किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ओनली फॉर ओनली s के साथ, ठीक है। मान लो ये क्या है, मेरा s है, तो s के साथ डिफरेंशिएट होगा, तो मेरी जो x वाली टर्म है तो ये तो मेरी कांस्टेंट हो गई, ठीक है, ये मेरी कांस्टेंट हो गई। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसे ही डिफरेंशिएट करूंगा, सिर्फ इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बाकी सब कांस्टेंट मान लो। तो देखिए जब भी एक चीज मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, जब से फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहा हूं, जब से फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहा हूं, तब से स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जब भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर गया, ठीक है, ये डेरिवेटिव, ये सादा सा डेरिवेटिव, लेकिन जब भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर गया तो पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज़ रीजन ये कितने फंक्शन है, दो फंक्शन, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव भी सॉल्व करते हैं, जब भी दो फंक्शन आता है तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव लगाता हूं, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या, ये पूरा इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, मानता हूं, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में भैया, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये क्या है, x दे के रखा है, ये अच्छे से लिख लो, ये क्या है, x है, लेकिन ये क्या है, ds है। क्या चल रहा है भाई, दोनों ही क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंट है, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा है, समझे। अभी देखो ये अंदर जाएगा, अभी ये अंदर जाएगा, इसको जैसे वैसे रखो, अभी ये बंदा अंदर गया, ये अंदर जाता है, तो रूट ऑफ 2 बाय दिस, ये तो जैसे वैसा है। अभी देखो 0 इंफिनिटी e की पावर लैम्डा s अपॉन x। अभी देखिए अभी ddx, अभी जो ddx है अंदर गया, अगर डेरिवेटिव अंदर आया तो क्या हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल हो जाता है, मतलब कि डेल बाय डेल x हो जाएगा, डेल बाय डेल x, और किससे डेरिवेटिव लगेगा, ओनली sin sx को, और ये बाजू में dx, समझा क्या किया। ये जो था अंदर गया, अगर इंटीग्रेशन के अंदर जाता है तो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव लगता है,
पार्शियल डेरिवेटिव को किससे डिनोट करता हूँ, किससे करता हूँ, डेल डेल से, तो डेल बाय डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया डेल बाय डेल एक्स। अभी sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, और sin का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है sin का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव बच्चों को होता है जो 11th से हम पढ़ते हैं, sin का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है, तो पढ़ करते हैं sin का डेरिवेटिव cos को लिखेंगे, इसके बाद निकाल लूंगा cos, और sx का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, sx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है x, ठीक है। अगर इसके बदले क्या होता है, x के बदले अगर 2 होता तो sx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s क्या होता 2, वैसे ये टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू s तो ये x क्या होगा कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव का जो होगा, इसलिए x को जैसे का वैसे लिखूंगा, ठीक है। तो करते हैं, इसको डेरिवेटिव निकालते हैं। अभी देखिए रूट ऑफ 2 बाय पाई, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, e की पावर लैम्डा x बाय x तो जैसे के वैसे चलता है, इसे चलेगा, ठीक है। इसको हाथ भी मत लगाओ, बस पेन से लिखने का काम करो, लेकिन हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। तो इसको हम करेंगे डेरिवेटिव लगा देंगे, लगा देते हैं। sin sx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos ऑफ sx, और sx का डेरिवेटिव क्या होगा x, किसके रिस्पेक्ट में किया s के, तो x क्या है, और x क्या है, x क्या है वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये जैसे वैसे लिख दिया किस dx। अभी देखो ये x और ये x क्या है, कैंसिल हो सकते हैं, कर लिया भाई कैंसिल, करते हैं कैंसिल, दो कैंसिल कर दिया, देखो क्यों किया हमारे पास डेरिवेटिव, बिकॉज़ देयर इज अ 3 वेरिएबल थे, ठीक है, 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल कन्वर्ट कर, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए क्या किया डेरिवेटिव लगा दिया, ठीक है। किसी भी लंबी चीज को अगर आपको तोड़ना है तो आप डेरिवेटिव लगा दो, और जोड़ना है तो इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है। तो आपस में इंटीग्रेशन लगाए चलिए, भाईचारा बनाए चलिए, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे भाई, जैसे कैसे लिख लो, क्या बचा 0 टू इंफिनिटी e की पावर लैम्डा x अपॉन में कुछ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज़ ये कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर cos sx dx। अभी क्या होगा, देखो अभी यहाँ यूज होगा एक फॉर्मूला, ठीक है, जो फॉर्मूला हम 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 12th में हमने ये फॉर्मूला देख पढ़े थे, नहीं पढ़ाऊंगा तो लिख के दिया, ठीक है, डोंट वरी। क्या है e की पावर माइनस ax cos ऑफ bx x, ठीक है, ये भी चल रहा है। a की वैल्यू क्या है इधर लैम्डा, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे s, ठीक है, ये b है ये a है, तो e की पावर माइनस ax cos ऑफ bx अगर रहा तो मैं क्या करूंगा, e की पावर माइनस ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू ब्रैकेट ऑफ माइनस a cos ऑफ bx प्लस b sin ऑफ bx, ये फॉर्मूला है, साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है, इसके बेस पे हम शॉर्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे लगा देंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ मत करो, फॉर्मूले याद रखो, करना क्या यार, गेट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर होता तो हमें कुछ मेहनत करना पड़ता है क्या, नहीं, कुछ लिखना पड़ता है क्या, नहीं, सिर्फ फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले के अंदर f ऑफ x की वैल्यू रखो और आंसर निकालो, बात खत्म। तो कर देते, अब ये फॉर्मूला लगा देते। तो सबसे पहले e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e की पावर a की वैल्यू क्या है लैम्डा, तो e की पावर लैम्डा x यही हो जाएगा, और अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a की वैल्यू लैम्डा है, तो माइनस लैम्डा का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा इधर लैम्डा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही बचेगा, और माइनस a, माइनस है मतलब माइनस लैम्डा, और cos ऑफ bs, b की वैल्यू s axx प्लस b क्या है s, sin ऑफ bs मतलब sin ऑफ क्या हो जाएगा sb, sin ऑफ b की वैल्यू क्या है s sx, इतना हो गया, ठीक है, ये अलग बात है, ठीक है, फॉर्मूले से। अब ये हो गया भाई, ये हो गया हमारा, इतना हो गया, ठीक है, फॉर्मूले में डाल दिए, निकाल दिए, और इसमें क्या था ये 0 टू इंफिनिटी। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसका पाई पार्ट्स निकालूं, बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा रहेगा यार कि इसका मैंने पाई पार्ट सॉल्व करके देखा हूं, ठीक है, आंसर भी यही मिल रहा है, लेकिन उसने मेरे 2 पेज खा लिए, ठीक है, 2 से 2.5 पेज खा लिए, तो क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और एक ही स्टेप में आंसर निकाल के लेंगे। तो आपको 2-3 पेज खाना है या एक स्टेप में आंसर निकालना है वो आपके ऊपर, ठीक है, एक स्टेप में आंसर निकालना तो ज्यादा कुछ मतलब फॉर्मूले याद रखो,
ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर तो निकाल दिए। अभी क्या करेंगे, अब क्या करूंगा नेक्स्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि 20 में से 20 को माइनस करेंगे। एक बार लेना पुट करूंगा, कहां किसके रिस्पेक्ट में किया मैंने, किसके रिस्पेक्ट में किया भाई, x के रिस्पेक्ट में किया। तो जहां जहां x है वहां एक बार लेना पुट करेंगे, फिर माइनस जहां जहां x है वहां एक बार क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। यही होता है डिफाइनाइट इंटीग्रल में। और हम क्या सॉल्व कर रहे थे अभी, डिफाइनाइट इंटीग्रल, तो करते हैं। और ये भाई अपना बाहर जब से चले गया रूट ऑफ 2/π, तो करते हैं। अभी देखो, अगर x के बजाय हमने इंफिनिटी यहां पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। और एक चीज है, एनीथिंग रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू होता है 0। अगर मैं एनीथिंग रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 0 लिखता हूं तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी। अगर ये 0 है तो अंदर का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी फाइनल आंसर क्या है, 0। ठीक है, तो एक बार लैम्डा पुट किया, 0 आंसर आया। उसके बाद 0 पुट कर दो। अभी 0 पुट किया, ठीक है, e की पावर 0 होगा। अभी e की पावर एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है भाई, तो 1 लिख देते हैं। ऊपर में कितना है ना, 1 अपॉन, ये तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये तो चलेगा, तो चलेगा। अभी इसे इधर भी 0 रख दो, x के बजाय रखा 0, cos ऑफ 0 कितना होता है, sin 0 0, तो cos ऑफ 0 कितना होगा 1। लिंक बनाने जाओ, ठीक है। अगर ये क्या है, बेसिक है, कब का, 10th का बेसिक है, ठीक है। cos ऑफ 0 sin ऑफ 0 कितनी वैल्यू होती है, cos ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो 1 रख देंगे। इसकी वैल्यू 1, मतलब यहां पर मैंने माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा बचा प्लस 0, x की वैल्यू sin 0 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। अभी माइनस लैम्डा प्लस 0 कितना होता है, माइनस लैम्डा, मतलब कि इधर कितना बचेगा, माइनस लैम्डा, और माइनस लैम्डा इनटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस लैम्डा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/π ब्रैकेट में लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये इसका आंसर, ठीक है। पूरे इंटीग्रेशन में ये आंसर आएगा। और देखो ये कुछ ddx में भी चल रहा था, इसको भूलना नहीं। मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करके, लेकिन इधर तो मैंने डेरिवेटिव लगा दिया, तो क्या करूंगा, इस डेरिवेटिव को हटाने के लिए, ठीक है, इस डेरिवेटिव को हटाने के लिए फिर से मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, ठीक है। इसको हटाना है तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो लगा देते हैं, ठीक है। आप अभी इस तरीके सॉल्व, ठीक है। लेकिन उसके पहले यार देखिए, a की वैल्यू क्या थी, लैम्डा, तो a की वैल्यू लैम्डा रखते हैं, b की वैल्यू s थी, लेकिन s के बदले मैंने a रखा, तो यहाँ पे a से x क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर। अभी देखो, अभी अच्छे से देखो, ठीक है, कुछ मिस्टेक थी, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या किया, dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया। अभी क्या करूंगा, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लगाऊंगा। अगर मैं dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करता हूं और अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं, अगर इसको भी मैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, मतलब मुझे फूरियर साइन और f(x) मिल जाएगा, ठीक है, जो मुझे चाहिए था। तब से यही चालू है, ठीक है। अब इसको अगर हटाना है तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। क्या लिखूंगा भाई, इंटीग्रेट क्या करेंगे भाई, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ये भी लिख लो, बुक में तो लिखा नहीं है, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे वाले में बचा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे, s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं इसे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसे इंटीग्रेशन लग जाएगा। फिर मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले की नीति है, अगर फॉर्मूले की नीड होगी, ठीक है, अगर इस फॉर्मूले की नीड होगी तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाओ और इस फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। अभी देखिए, अगर फॉर्मूले की नीड भी होगी तो मैं इस ग्रुप में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूले की लिंक दे दूंगा। अभी इसे इंटीग्रेट लगा देगा, इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो हट जाएगा, तो जैसे से ये मिलेगा f(s), यही मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी देखिए, इसे इंटीग्रेशन लगा दें, किसे लगाऊंगा मैं, इसे इंटीग्रेशन लगा दूंगा, इसे इंटीग्रेशन लगा दें 2/π लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में लगाऊंगा, s के रिस्पेक्ट में लगाऊंगा, लगा दिया, ठीक है, हो गया। क्या किया मैंने, क्या बोला, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट किया, बोला इंटीग्रेट करने से dx हट गया, इसको इंटीग्रेशन लगा दिया, सादा से इंटीग्रेट लगाया भाई, इसको
इसको अब लिमिट मत लगाना गलती से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ तो रूट ऑफ 2/π ये तो बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पड़ेगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होंगे तो क्या होता है, लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा। देखो एक लिंक दे दो, एक हिंट दे दो। अगर आपने लैम्डा को 1 मान के चलो, ठीक है, लैम्डा को मान के चलो ये लैम्डा की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेट निकाल के देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ s, ठीक है, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है रिस्पेक्ट टू क्या होता है x, या क्या है रिस्पेक्ट टू s। और एक चीज मान लो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ 1/x। अगर 12th की बुक निकाल के देख लो, उसमें फॉर्मूलाज देख लो, ये मिल जाएगा भाई आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, x के बदले s यूज किया, तो tan इनवर्स ऑफ x। अभी देखो, अभी इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा। तो tan इनवर्स ऑफ s/1 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू क्या है लैम्डा, तो इधर लैम्डा, तो ये इस 1 के बदले भी लैम्डा लिखूंगा, 1 के बदले भी लैम्डा लिखूंगा। तो लैम्डा अपॉन मतलब 1, लैम्डा की वैल्यू क्या रखना था मुझे 1 मान के चला था, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ s/लैम्डा, कुछ यही हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ s/लैम्डा। कैसा है बता दिया, किसके ऐड किया, फॉर्मूले की यूज किया, कौन सा फॉर्मूला, 10 और 12 के फॉर्मूले, 12 के फॉर्मूले में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन चाहिए, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला अच्छे से दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा s/लैम्डा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ s/लैम्डा। ये आ गया भाई, इंटीग्रेशन था तो देख इंटीग्रेशन है, सॉल्व करके इंटीग्रेशन क्या किया, साथ से इंटीग्रेशन लगा लिया, डेरिवेटिव था इसलिए मैंने इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, डेरिवेटिव था इंटीग्रेशन लगा लिया। अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या निकालना है मुझे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। अभी क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे भाई, मैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व किया, लेकिन आपको एक हिंट हो गई होगी, आपके दिमाग में आ गया होगा कुछ ना कुछ, दिमाग में हल्का सा डाउट आया होगा भाई, अगर मैंने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व किया, ठीक है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जब भी सॉल्व करता हो तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, प्लस सी लगाना पड़ता है, ठीक है, प्लस सी हमेशा लगाना पड़ता है। क्यों लगाते हैं, बिकॉज इट इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं मिलती, एक फाइनल वैल्यू हमें कभी नहीं मिलती, ठीक है, इसलिए मुझे वहां पे कांस्टेंटली वैल्यू लगाना पड़ता है, लेकिन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की मुझे फाइनल वैल्यू मिलती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सी नहीं लगाया। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे, मुझे तो फूरियर साइन मिल गया, ठीक है, देखो क्वेश्चन तो देखो, मुझे फूरियर साइन मिल गया, ये मेरा पूरा क्या है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये मेरा पूरा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म मुझे अच्छे से मिल गया। अभी क्या है, लेकिन मुझे ये जो सी है ना बड़ा ही दिक्कत कर रहा है, बहुत ही दिक्कत कर रहा है, जो सी है ना बहुत ही दिक्कत कर रहा है, बिकॉज मुझे फूरियर साइन की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, एक फाइनल वैल्यू चाहिए, लेकिन वो जो कांस्टेंट है मुझे बहुत काफी दिक्कत कर रहा है। तो कांस्टेंट को निकाल देते हैं, कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे, इसकी कुछ वैल्यू निकाल लो, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए f के बदले 0 पुट कर दूंगा। एक चीज समझ लो, फूरियर साइन लैप्लास को मैं अलग वे से बोल सकता था, लैप्लास ऑफ f ऑफ t भी बोल सकता और उसे मैं f ऑफ x भी बोल सकता था, ठीक है, और इसे भी 2-3 वे है इसे बोलने के, ठीक है, फूरियर साइन को 2-3 वे होता है, वो कैसे होता है मैं लास्ट वीडियो में समझा दिया, ठीक है, मैं लिखता हूं, इसे बोलते हैं फूरियर ऑफ s, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे ये भी बोल सकते हैं फूरियर को, इस फूरियर साइन को ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस s के बदले 0 रख दूंगा, ठीक है, फॉर s इक्वल टू 0 रखो, देखो s इक्वल टू 0 रखो, इधर रखो, इस c की वैल्यू निकालने का, तो s की वैल्यू 0 रख देते, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ s ऑफ 0 इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ s की वैल्यू 0 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ s की वैल्यू 0 रखता हूँ, देखो दो जगह को s की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, कहाँ, एक तो इक्वेशन नंबर 1 में, एक यहाँ और इक्वेशन नंबर 2 एक यहाँ, दो जगह x की वैल्यू रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा दोनों सेम होती है क्या, अगर दोनों सेम है तो मैं उसके बदले वो लिख सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लगा दूंगा मैं यहाँ पे लगाने के बाद tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है भाई,
आपके फॉर्मूला अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। जीरो लगा दिया, ऊपर जीरो तो नीचे भी जीरो होगा। tan इनवर्स ऑफ जीरो क्या होता है? tan जीरो जीरो, तो tan इनवर्स ऑफ जीरो जीरो, तो इसकी वैल्यू मुझे जीरो मिली, तो ये भी पूरा जीरो। तो इसका आंसर क्या मिला? f ऑफ s ऑफ जीरो कितना मिला मुझे? जीरो। कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। फिर f ऑफ इसके भी बदले, देखिए ये भी फूरियर साइन है और ये भी फूरियर साइन है, तो इसी को भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फूरियर ऑफ s ऑफ जीरो, ठीक है। दोनों को लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको लिखने का 2-3 पेज है तो वो भी लिख सकते हैं। अभी इधर s की वैल्यू जीरो रखो, साइन जीरो जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा जो आंसर है इसका फाइनल ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर मुझे क्या मिलेगा? जीरो। तो कहाँ से मिला ये? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से मुझे दोनों आंसर जीरो मिल रहा है, ठीक है। दोनों आंसर जीरो मिल रहा है और यहाँ पे प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे प्लस सी, ये जीरो मिल गया, ये जीरो, ये लेकिन ये जीरो हो गया नहीं, तो यहाँ से मुझे एक आंसर मिला है, यहाँ से मुझे फाइनल आंसर मिला सी और यहाँ से मुझे आंसर मिला जीरो, ठीक है। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। f ऑफ s जीरो इक्वल टू f ऑफ s जीरो, मतलब कि यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अब c की वैल्यू क्या रखूंगा? यहाँ रख दूंगा। देखो अगर नहीं समझा तो कमेंट दो। क्या किया? मुझे क्या निकालना था? c की वैल्यू निकालना था, तो s के बदले क्या रख दिया? जीरो रख दिया। कहाँ कहाँ? यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं s की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो साइन जीरो, ये पूरा जीरो, ठीक है। साइन जीरो जीरो, तो ये पूरा आंसर जीरो हो जाएगा, तो पूरा आंसर जीरो हो गया। अगर मैं यहाँ s की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ जीरो जीरो, तो ये पूरा आंसर में जीरो हो गया, लेकिन यहाँ तो c बचा ना, तो इसका आंसर क्या है? c, ठीक है। इसका आंसर क्या है? साइन s का आंसर क्या है मेरा? c। दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, और इसका आंसर c है, इसका आंसर जीरो, इसीलिए मेरे c की यहाँ वैल्यू क्या मिली? जीरो। अभी ये आंसर यहाँ रख दूंगा और वो रहेगा मेरा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। c की वैल्यू लगा इक्वेशन नंबर 2 में, पुट c इक्वल्स टू c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। क्या रखूंगा? c की वैल्यू 0, तो f ऑफ s इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 बाय पाई tan इनवर्स ऑफ, क्या रखूंगा c की वैल्यू? s बाय लेम्डा, लेम्डा, और c की वैल्यू 0 रख दिया, मतलब कि पूरा 0 हो गया। और यही हमारा क्या है भाई? यही हमारा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है जो हमें निकालना था। क्या निकालना था? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल दिए। ये क्या है भाई? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, फॉर्मूले है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। हमने निकाल लिए। कुछ भी डाउट हो पूछो, बिंदास कॉल करो, ठीक है। एनी टाइम कॉल करो, मैं बता दूंगा, जो भी डाउट है बता दूंगा। एक ग्रुप क्रिएट करके रखा है, उस ग्रुप में रोज के डाउट डालते रहो, ठीक है। मैंने अभी ये हाल ही में एक क्वेश्चन डाला, लेकिन इसका मुझे रिप्लाई नहीं है, मुझे बहुत अच्छा है फीलिंग, बिकॉज रीजन मैं आपके लिए इतना करता हूँ, ठीक है। 800 फीस बहुत कम है, उसमें आपको पूरा पढ़ा के दे, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। मुझे अच्छा ही लगा। आप देखो, कुछ भी डाउट है मुझे पूछो, जो भी डाउट है मुझे पूछो, कमेंट करो, ग्रुप में कमेंट करो कि भाई इधर डाउट है, या डायरेक्ट कॉल करो, मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।